हेलो बच्चों, वेलकम टू सुनील एकेडमी। और आज से हम शुरू करेंगे बेटा चैप्टर नंबर 3, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, जो एग्जाम के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। लॉन्ग आंसर जो है, जो लॉन्ग क्वेश्चन जो है इस चैप्टर से पूछा जाता है, और इसके अलावा 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाता है, जो आज ही हम डिस्कस कर लेंगे। एग्जाम के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है बेटा ये, और इसका बेसिक समझना बहुत जरूरी है। और आज की वीडियो में सारे का सारा बेसिक समझेंगे, उसके बाद आप बेटा इन क्वेश्चन को आगे सॉल्व कर पाओगे। और अगर आप वीडियो देखते हो तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब सबसे पहले लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल की जनरल फॉर्म जो होती है, पहले वो समझते हैं। तो इसकी जो बेटा जनरल फॉर्म होती है वो क्या रहती है आपकी, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। इसको आपने बेटा याद रखना है। अब यहाँ पे टू वेरिएबल्स, वेरिएबल कौन कौन से हैं, एक्स और वाई, इनको बोला जाता है वेरिएबल्स। वेरिएबल मतलब इनकी वैल्यू फिक्स नहीं है, चेंज होती रहती है। ए और बी, इन दोनों के मिल को बोला जाता है बेटा कोफिशिएंट। ठीक है जी, जो एक्स और वाई के नंबर होते हैं उनको कोफिशिएंट बोला जाता है। और लास्ट में आपको ये सिंगल अल्फाबेट जो दिख रहा है इसको बोलते हैं कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब यहाँ पे कोई नंबर रहेगा 1 2 3 कुछ भी करके। तो ये सारा जो है आपका जो लीनियर इक्वेशन उसका जनरल फॉर्म है, उसमें कोफिशिएंट क्या आता है, वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है, वो आपको मैंने बता दिया। अब बेटा नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, हमने समझना है इक्वेशन को बिना सॉल्व किए हम देखेंगे क्या ये इक्वेशन सॉल्व हो सकती हैं, इनका आंसर आ सकता है। अगर आंसर आया तो कितने आंसर आएंगे, एक ही आंसर है जिसको यूनिक सॉल्यूशन कहते हैं। जब बड़े सारे आएंगे या कोई भी नहीं आएगा, प्लस इसका अगर ग्राफ ड्रा करूं तो कैसा होगा, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको इक्वेशन बिना सॉल्व किए कोफिशिएंट को कंपेयर करके मिल जाती है। और एग्जाम में क्वेश्चन है 1 मार्क्स में, इसी पूछा जाता है। अब वो समझते हैं बेटा। मान लीजिए आपके पास दो इक्वेशन है, आपने इन दोनों को सॉल्व करना है। ठीक है, ये एक इक्वेशन आ गई और ये दूसरी आ गई। अब इन दोनों को बिना सॉल्व किए आपको तीन चीजें यहां से पता लगानी है। सबसे पहले कंसिस्टेंट, मतलब आंसर आएगा या नहीं आएगा, एक। दूसरा बेटा अगर आंसर आए तो कितने आंसर होंगे, और तीसरा अगर मैं इनका ग्राफ बनाऊं तो कैसा होगा। सारी की सारी इंफॉर्मेशन यहीं से आपको पता चलती है कोफिशिएंट से। और कैसे पता चलती है वो देखेंगे। तो सबसे पहले बेटा केस 1, ये क्या कहता है, अगर A1 और A2 को डिवाइड करो और फिर B1 और B2 को डिवाइड किया और दोनों का आंसर मान लो बराबर नहीं आया। ठीक है जी, पहला नंबर x के साथ वाला क्या था A, y के साथ वाला B और ये C। तो अब दो इक्वेशन है, तो A1 B1 C1 A2 B2 C2। पहले A वाले नंबर डिवाइड करेंगे, फिर B वाले, और फिर चेक करेंगे दोनों का आंसर सेम आया या नहीं आया। अगर इनका आंसर बराबर नहीं आया, ठीक है जी, अगर नहीं आया तो इसका मतलब कंसिस्टेंट है, मतलब आंसर आ जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। दूसरा बेटा अगर सॉल्व हुआ तो इसके कितने आंसर आएंगे, यूनिक सोल्यूशन, मतलब एक ही वैल्यू आएगी। और आगे बेटा अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं तो वो कैसा आएगा आपके पास, इंटरसेक्टिंग लाइन। ये इंफॉर्मेशन याद रखना बड़ा जरूरी है, और एग्जाम में क्वेश्चन जो है वो इसी पे पूछा जाता है बेटा। तो सबसे पहले देखना है कि आंसर आएगा नहीं आएगा, जिसको कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट बोलते हैं, बिल्कुल। फिर बेटा कितने सोल्यूशन होंगे, इसका यूनिक होगा, एक यूनिक की वैल्यू आएगी। और तीसरा क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइन। ग्राफ इसका ड्रॉ करूं तो कैसा आएगा, ऐसे दो लाइनें आपस में कट करेगी। क्लियर है। अब चलते हैं केस 2 पे। केस 2 ये क्या कहता है, मान लो A1 और A2 को डिवाइड किया आपने और B1 और B2 को डिवाइड किया, दोनों का आंसर बराबर आ गया। अगर तो नहीं आया तो फिर ये वाला केस हो गया, अगर बराबर आ गया तो फिर C1 और C2 को भी डिवाइड करेंगे। अब ये आंसर बराबर आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। मैं मान लेता हूं कि इनका आंसर क्या आ गया, बराबर आ गया। अगर इनके आंसर बराबर आ गए तो इस केस में फिर से ये कंसिस्टेंट है, मतलब सॉल्व हो जाएगा, ऐसे समझ लो आप इसको। उसके बाद में बेटा कितने आंसर आएंगे इसके, इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन। और तीसरा बेटा अगर ग्राफ ड्रा करूंगा तो कैसे आएंगे,
कोइंसिडेंट लाइंस, मतलब ये एक लाइन है और दूसरी लाइन भी इसी के ऊपर बनेगी, दोनों लाइनें एक दूसरे के ऊपर होंगी, आपको एक ही दिखेगी, तो ये इसका ग्राफ बनेगा ऐसा। अब चलते हैं बेटा केस 3 पे। मान लीजिए C1 C2 को डिवाइड किया और आंसर बराबर नहीं आया, तब क्या होगा वो देखते हैं। अगर बेटा A1 और A2 को डिवाइड किया और B1 B2 के बराबर आ गया, लेकिन C1 C2 इसके बराबर नहीं आया, तो इस केस में क्या रहेगा सिनेरियो, अब इनकंसिस्टेंट, मतलब ये सॉल्व नहीं हो पाएगा, ऐसा समझ लीजिएगा इसको। अब इसके कितने आंसर आएंगे, जब सॉल्व ही नहीं होगा तो क्या लिखेंगे बेटा, नो सॉल्यूशन, कोई आंसर नहीं आने वाला एक्स वाई का। और तीसरा अगर ग्राफ ड्रा करूं कैसा होगा, पैरेलल लाइंस, मतलब एक लाइन ये और दूसरी इसके पैरेलल जा रही है, आपस में कट नहीं करेंगी, जितने बारी कट करते हैं उतने ही आंसर होते हैं। तो यहाँ पे एक ही बारी कर रहा था तो बेटा यूनिक सॉल्यूशन, यहाँ पे दोनों लाइनें एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप थी, तो मतलब बड़ी सारी जगह कट करी है, तो यहाँ पे इनफाइनाइट माइनस सॉल्यूशन, यहाँ पे पैरेलल लाइन है, कट नहीं करेंगे, तो इसलिए नो सॉल्यूशन। ये इन्फॉर्मेशन याद रखना बड़ा जरूरी है, एग्जाम में अगर पूछा जाए तो इस पे बड़े बड़े क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 1 मार्क्स आपको फ्री में दिला सकता है। नेक्स्ट वीडियो में बेटा हम क्या करेंगे, इसके 2 मेथड है, उनको सॉल्व करना सीखेंगे, फिर हम चलेंगे बेटा आगे क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए जाते हैं स्टेटमेंट वाले। वीडियो अच्छा लगा खूब सारा शेयर करिएगा और चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। बेस्ट ऑफ लक।